दूल्हे की शेरवानी का कपड़ा हो या पैंट शर्ट का, या हो कोट पैंट का कपड़ा, या हो सफारी सूट का कपड़ा, अपना कलेक्शन पर सब मिलता है। फैमिली को लेकर टेंशन हो तो सस्ते से लेकर महंगा कपड़ा सब यहाँ मिलेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा टपाल चाल चौराहे पर अजंता रेडियो के बाजू में जाकर दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। देश के खंडवा के कोतवाली थाने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। दरअसल ये जो मामला है ये ठगी से जुड़ा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विश्वास के साथ विश्वासघात है और दया दुख का कारण है। ये इस स्टोरी से इंगित होता है लड़का अपना जीवन बहुत बेहतर तरीके से जी सकता था, लेकिन उसने ऐसी गलती की जिससे उसका करियर भी ख़राब हो गया। क्योंकि लड़का, आपको बता दें, कॉलेज में पढ़ने वाला है और उसने जो गलती की वो उसको ज़िंदगी भर बहुत भारी पड़ने वाली है और पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने वाली है। माँ बाप बच्चे को घर के बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, उसका करियर बनाने को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे उनके माँ बाप के सपने भी धूमिल होते हैं, उनके खुद के सपने धूमिल होते हैं और जो राशि या जिस पैसों के लिए इस लड़के ने काम किया उतना पैसा वो आराम से पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ महीने में कमा सकता था और रिस्पेक्ट भी बनी रहती, करियर भी ख़राब नहीं होता। चलिए आपको दिखाते हैं, कोतवाली थाना प्रभारी से पूरी कहानी सुनवाएंगे, जिसके साथ ये मामला हुआ उसकी बात सुनवाएंगे, उस लड़के को दिखाएंगे जिसने इस तरह की हरकत की। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर कोतवाली थाने में और पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना दिखाते हैं, बताते हैं। चलिए अब आपको फरियादी, थानेदार और जो लड़का है उसकी आपकी बात कराएंगे। सर, एक बड़ा अच्छा केस आपने सॉल्व किया है धोखाधड़ी का। विस्तार से हम चाहते हैं आप इस पूरी कहानी को बताएं कि किस तरीके से आज की डेट में किसी की मदद करना दुखदाई रहता है, किसी पे विश्वास करना कितना घातक हो सकता है, दया करना कितना घातक हो सकता है, पूरी स्टोरी बताइए। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि एक फरियादी है जिनका नाम है कमल बाबूलाल मालाकार, 31 साल के हैं, गणेश तलाई में रहते हैं। ये बेचारे दिव्यांग भी है। ये 9 तारीख को हमारे वरिष्ठ कार्यालय सीवान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे और इन्होंने अपनी व्यथा वहां पर जाकर के बताई। एडिशनल सर श्री रघुवंशी साहब के पास भी ये पहुंचे, उन्होंने इनको सुना और सुनने के बाद मुझे इनकी समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। तो फिर कोतवाली से हम, कोतवाली की पूरी टीम और साइबर सेल की पूरी टीम के साथ हम वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इस फरियादी की हमने पूरी बात सुनी। जो दिव्यांग फरियादी है, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने मकान में, जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो लड़के होते हैं उनको किराए से मकान रहने के लिए दिया था। एक लड़का है इसमें, देव सिंह चौहान निवासी काकोड़ा गांव है, थाना पंधाना का, उसको अपने मकान का कमरा किराए से रहने के लिए दिया था। वहां पर रह करके पढ़ाई किया करता था। क्योंकि ये दिव्यांग थे तो कई कार्य जब उनसे रहते रहते एक दूसरे पे भरोसा हो ही जाता है, तो कई बैंक के काम हो चाहे दूसरे प्रकार के कार्य हो, तो उस लड़के को साथ में ये ले जाने लगे। इसी दौरान जो फरियादी है उन्होंने अपने मकान निर्माण के लिए करीब 9 लाख रुपए का लोन निकाला था हाउस निर्माण के लिए। तो उस मकान निर्माण में 9 लाख में से करीब 4-4.5 लाख तो इन्होंने 4 लाख करीब इन्होंने मकान निर्माण में लगा दिए थे पैसे। शेष पैसे इनके मोबाइल में थे, ऑनलाइन थे पैसे। काम कार्य करने के दौरान जो है वो जो इसमें जो आरोपी बन रहा है देव सिंह लड़का, उसने भरोसे का फायदा उठाते हुए, क्योंकि भरोसे में आ चुके थे, तो ये जब भी मांगे ये मोबाइल उसको दे दिया करते थे। उसने बड़ी चालाकी से क्या किया कि किसी अपने परिचित का एक QR कोड स्कैन करके अपना रख लिया था। तो जब भी उसे टाइम मिलता है इनका मोबाइल लेकर के उस QR कोड पर और अपने खाते में राशि उसने कई दिनांकों में विभिन्न डेटों में बहुत बड़ी राशि इनके खाते से जो है ट्रांसफर करता रहा। अपने मोबाइल के साथ साथ एक उसका परिचित जो कियोस्क सेंटर वाला था उसको बता दिया कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं पैसा कहीं से मंगा रहा हूँ और मैं आपको QR के थ्रू पैसा ट्रांसफर करूंगा, आप मुझे कैश में दे देना। तो वहां से इस प्रकार भी वो कैश करता रहा। जब इनकी बात सुनी, अच्छा, फरियादी को जब मालूम हुआ कि जब इन्होंने बैंक से लोन ले रखा था तो इनकी किस्त भरी जानी थी, इनके खाते में ऑलरेडी पैसा था। बैंक से इन्हें फोन आया कि आपकी किस्त ड्यू हो गई। तब इन्होंने जाके चेक किया तो इन्होंने पाया कि इनके जो खाते में करीब 5 लाख की राशि थी वो उसमें नहीं है। तब इन्होंने रिपोर्ट की तो हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चेक किए, साइबर सेल की भी मदद से चेक किए, तो उसमें देव सिंह ने स्वयं के खाते में और अपने परिचित के खाते में बहुत बड़ी राशि विभिन्न दिनांकों में स्थानांतरित की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया
और जो आरोपी था बड़े चालाकी से जब उसे कुछ शक हुआ तो इस घटना के 4 दिन पहले इनके यहाँ से मकान खाली करके कहीं दूसरी जगह रहने लगा। उस आरोपी की तलाश की गई तो पंथाना तरफ वो मिला। उससे जब हमने पूछताछ की तो पहले तो वो नहीं, मैंने नहीं किया और इस प्रकार की बातें। जब उससे ठीक से पूछताछ की गई तो फिर उसने पूरी घटना को घटित करना स्वीकार किया। विभिन्न दिनांकों में उसने ट्रांजैक्ट इनके मोबाइल से अपने और अपने साथी के मोबाइल में ट्रांजैक्ट करना उसने बताया, तथा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करता था वो पैसा उसने निकाल करके करीब 2.5 लाख रुपए अपने जो गांव है काकोड़ा गांव, उसमें खेत की मिट्टी में एक डब्बे में भर के पैसे जमीन के अंदर छुपा दिए थे। उसकी निशानी पे पुलिस टीम द्वारा वो 2.5 लाख रुपए उसके खेत से जब्त किए गए हैं तथा 60,000 रुपए उसके पास से और मिले। इस प्रकार से कुल इसमें 3,10,000 की बरामदगी पुलिस टीम द्वारा की गई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर भी लेकर के हमने पूछताछ की थी और इस जो फरियादी की जितना अधिक से अधिक अमाउंट इसकी भरपाई हो सके ये पूरी पुलिस टीम ने कोशिश करते हुए करीब 3,10,000 रुपए की बरामदगी की है। आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर है, उसको आज जो है पुलिस रिमांड के पश्चात माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट सर? कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, कोई बहुत ज्यादा उसका आपराधिक रिकॉर्ड हालांकि नहीं है, लेकिन भरोसे का खून करते हुए, भरोसे का तोड़ते हुए वो लालच में आ गया। हो सकता है उसको कोई जरूरत नहीं हो, उसी जरूरत के चलते उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि ये गलत है। कोई आपके ऊपर भरोसा करता है, उसके साथ ये भरोसे धोखाधड़ी तो होती है। साथ ही आपको ये जानना चाहिए ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन है आप आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे। सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो गई है, पुलिस जब विवेचना करती है तो पता चलना ही है और ये गलत काम का गलत नतीजा होता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सबको जरूरत होती है अच्छा मेहनत करें, आगे बढ़े, अच्छे रास्ते अपनाएं। शॉर्टकट किसी भी चीज का हल नहीं होता, वो दुख ही देता है और जेल की ओर ले जाने वाला कदम होता है। इस लड़की का पूरा नाम क्या है? नाम पिता का नाम? जो आरोपी है, आरोपी का नाम है देव सिंह, पिता सखाराम चौहान, उम्र 20 साल, निवासी काकोड़ा गांव है, थाना पंधाना का। और यहाँ पर इनके गृहस्थ स्थलाई में वो किराए से रहकर पढ़ाई किया करता था। फिर 8 दिन पहले कहीं दूसरी जगह किराए से लेकर के रहने लगा। अभी अरेस्ट कर लिया? हाँ, अरेस्ट कर लिया, पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। आज हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। जी, आपके साथ हुई है धोखाधड़ी? हाँ सर जी। क्या नाम है आपका? कमल माला का। कमल माला का। पिता का नाम? बाबूलाल। और कहाँ के रहने वाले हैं? गणेश तले। अच्छा, ये जो लड़का है जिसको आपने किराए पर? हाँ सर। हाँ सर जी। ये आपको आपके पास ढूंढते हुए आया था मकान? हाँ, मकान ढूंढते आया था। ढूंढते हुए आया? हाँ ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ? सर इसने मकान ले लिया, मैंने अच्छा रखा, इसको भाई से मना कर रखा। भाई जैसे? हाँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? हम तीनों जने, बस एक मेरी बेटी है 4 साल की। एक आपकी बिटिया है? हाँ, और मेरी मिसेज। हाँ बस सर। मतलब आपने इसको छोटे भाई जैसे रखा? हाँ वो। अच्छा, फिर जैसे आपने बैंक का लोन लिया? हाँ सर जी। बैंक का लोन लेने के बाद इसने आपके खाते से आपका विश्वास जीत के पैसा ट्रांसफर कर हाँ। देगा, क्योंकि यूपीआई, फोन पे, गूगल पे हर किसी को नहीं आता, यही बात है? हाँ सर। अच्छा, ये बताओ कि जैसे इसने ये जो धोखाधड़ी की, आपको पता कैसे लगी? सर वो मेरे लोन कटा, जब 7 तारीख को मेरी किस्त कटी तो वो बाउंस हो गई सर जी। बाउंस हो गई? हाँ बाउंस हो गई सर। फिर आपको पता लगा? फिर मेरे को पता लगा, फिर लोन वाले ने बोला कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, अकाउंट में इतने पड़े थे। तो सर मैंने फिर बैंक गया। हाँ। तो बैंक वाले से पूछा तो बैंक वाले ने बोला कि वो तुम्हारे थाने पे जाओ, फिर वहां से होगी कोई जानकारी। वहां से पता लगा? हाँ सर जी। फिर आप पुलिस के पास? हाँ, पुलिस ने आपकी मदद की? सर से पूरी मदद की मेरी। नहीं सर जी, मैं एक बार में मेरा काम करा सर उन्होंने। एक बार में काम? हाँ। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।